ये आज राजद ने मैनिफेस्टो जारी किया है 24 में 24। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजद का जो मैनिफेस्टो है ये पूरा का पूरा जो है झूठ का पुलिंदा है। पूरा का पूरा जनता को झांसा देने वाला है। जिस 1 करोड़ नौकरी की यहाँ बात हो रही है, उस 1 करोड़ नौकरी का झांसा दे करके मैं पूछना चाहता हूँ कि लालू परिवार कितनी ज़्यादा ज़मीन और गिफ्ट में लेगा। ये 1 करोड़ का झांसा है कि नौकरी देंगे और लोगों के ज़मीन हथिया लेंगे, ज़मीन जो है ले लेंगे और नौकरी देंगे। इस घोषणा पत्र में इन लोगों ने कहा है कि जो है एयरपोर्ट का निर्माण करवाएंगे। जिन जिन स्थानों का इन्होंने नाम लिया एयरपोर्ट का, उन सभी स्थानों पर केंद्र सरकार के द्वारा कार्य जारी है। और देखिए, जो नौकरी की बात कर रहे हैं कि हम बिहार के लोगों को नौकरी देंगे, लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में रहे उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। खुद मुख्यमंत्री बने, देने का बात आया तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद अपने दोनों बेटे को सेट किया, एक को डिप्टी सीएम बनाया, एक को मंत्री बनाया। उसके बाद अपनी बेटी को जो है लोकसभा लड़वाया, हारने पर राज्यसभा भेजा, फिर से उम्मीदवार बनाया। फिर दूसरी बेटी को डायरेक्ट सिंगापुर से लैंड कराया, छपरा की बेटी को घर से बाहर निकाला और अपनी बेटी को जो है सिंगापुर से लैंड करा करके जो है छपरा में उम्मीदवार बनाया। तो लालू प्रसाद का जो विषय है वो पूरा का पूरा परिवार तक सीमित है। और देखिए, लालू प्रसाद ने जो है जो कहते हैं कि मंडल कमीशन के साथ हम लोग हैं। अरे, मंडल कमीशन का विरोध करने वाले कांग्रेस के साथ कौन लोग हैं? लालू जी और उनकी पूरी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ सत्ता में रही यूपीए गवर्नमेंट में, आज भी अलायंस में है। भारतीय जनता पार्टी मंडल के साथ भी है और कमंडल के साथ भी है। उसके बाद इन्होंने लिखा कि विशेष पैकेज का जो है हम बिहार को देंगे। अरे भाई, 10 साल आप यूपी की सरकार में थे, लालू प्रसाद किंग मेकर थे, लालू प्रसाद सोनिया गांधी के साथ सरकार चला रहे थे, तब आपने बिहार के विषय को कहाँ रखा था? तब आपने बिहार के विशेष राज्य के पैकेज की बात क्यों नहीं की थी? और आज ये विषय जानना जरूरी है बिहार की जनता को कि विशेष पैकेज के तौर पर बिहार को 4000 करोड़ रुपया जो है मिल रहा है। मोदी की गारंटी, गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज व 5 किलो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत 5 किलो का अनाज। ये बात कर रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जब लालू प्रसाद जी की सरकार थी तब ना जो यहाँ पे बिजली के जो तार हुआ करते थे उस पर कपड़े सुखाए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के बाद पहली बार गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री का जो विजन है, सोलर युक्त घर बनाने का विजन है प्रधानमंत्री का। तो इसलिए वो सारे विषय जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं वो सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दल के पास एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं है 2019 के लोकसभा के अंदर, वो पार्टी जो है ये सपने देख रही है कि उसके अलायंस की सरकार आएगी और वो अपने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर रही है जो पूरे भारत के अंदर लोकसभा के अंदर मात्र 4% सीट पे चुनाव लड़ रही है, मात्र 22 सीट पे चुनाव लड़ रही है। उसमें से भी जो है एक सीट की घोषणा अभी तक नहीं की है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। तो ऐसे राजनीतिक दल और उनके ऐसे नेता पर जनता को ना विश्वास है, ना उनके नियत पे, ना उनके नियति पे और ना उनके नेतृत्व पे। आज उन्होंने एक और बात महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं के लेकर कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पे इस बार से राखी में हर गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हर रक्षाबंधन पे दिया जाएगा। ये आरजेडी के लोग महिला सम्मान की बात करेंगे, ये इस धरती का सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय है। ये वही लालू प्रसाद यादव है, ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने महिला आरक्षण बिल का सदन के अंदर विरोध किया था। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33% आरक्षण महिलाओं को देकर के नारी अधिनियम बिल पास करके इस देश की नारी शक्ति को सम्मान देने का और सशक्त करने का कार्य किया है। तो लालू प्रसाद और उनके दल नारी के विषय पर ना ही बोले तो अच्छा है। उनके शासन काल में किस प्रकार बिहार की स्त्रियों, बिहार की लड़कियों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं होती थीं, बिहार के अंदर शाम में इस पटना के राजधानी में घर की लड़कियां और महिलाएं बाहर नहीं निकलती थीं, इन सब का कोई कल्प्रिट है तो एकमात्र व्यक्ति है वो लालू प्रसाद यादव और उनके शासन को चलाने वाले उनके गुंडा, अपराधी और माफिया लोग।
अंत में एक छोटा सवाल है, लगातार मोदी जी का 2 सभा बिहार में होता है, एक जमुई में एक नवादा में, और उसके बाद मीसा भारती का भी बयान आता है क्योंकि बोलती हैं कि अगर हमारा सरकार आता है, हमारी इंडिया का सरकार बनता है तो बीजेपी और प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ेगा। देखिए, मीसा भारती की राजनीतिक समझ बहुत कम है। मीसा भारती को कोई सीरियस नहीं लेता है, और मैं तो मानता हूँ कि मीसा भारती ने जिस प्रकार का बयान दिया है वो बहुत ही मतलब इमेच्योर बयान है। आप देखिए, इस देश के अंदर 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। कोई भी विपक्षी, सबने गाली देने का काम किया प्रधानमंत्री को, लेकिन एक भी विपक्षी दल के एक भी नेता ने कभी भी ये आरोप नहीं लगाया कि प्रधानमंत्री ने 1 रुपये का गबन किया हो या प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में किसी ने जो है करप्शन किया हो। तो इसलिए मीसा भारती जो है उनको ऐसा लगा होगा कि उनके परिवार के लोग जेल में रहे हैं, सज़ा याफ्ता रहे हैं, सज़ा काटे हैं। और अभी देखिए, चुनाव के बाद जो लोग ट्रायल चल रहा है, उनकी माताजी पे ट्रायल चल रहा है, उनके भाई पे ट्रायल चल रहा है, सब लोग जेल के अंदर जाएंगे। तो इसलिए जो लोगों को जेल से रिश्ता नाता जुड़ा हुआ हो, उनके परिवार के लोगों का जेल में आना जाना हो, तो वो दूसरों के प्रति ऐसे ही बातें कह देते हैं।